हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टर्नर क्लासेस पर। आज आप लोग एक नए वीडियो के साथ देख रहे हो जो कि आपका विलेयन का है सॉल्यूशन। यहाँ आपका लेक्चर पूरा डाल दिए हैं। आप आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो न्यूमेरिकल से रहेगा, सवाल कैसे लगता है। आपको मैं पहले बता दिया था कि विलेयन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री और एक होता है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, यानी रसायन बलगत ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जो कि कम से कम 12 से 15 16 नंबर सिर्फ न्यूमेरिकल्स आ जाता है। अब बताइए, जो न्यूमेरिकल्स पे बिल्कुल फोकस नहीं दे रहा वो तो 15 नंबर ऐसे हाथ धो ले रहा है, तो क्या पाएगा वो नंबर। अभी ऐसे ऐसे बच्चे देखता हूँ इंटरमीडिएट पढ़ते हैं, अणुभार निकालना नहीं आ रहा है, संयोजकता निकालना नहीं आ रहा। बताओ क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। ये इंटरमीडिएट का आप सिर्फ एकदम मजाक उड़ा रहे हैं। आपको एक तो अणुभार नहीं आ रहा है, कैसे निकाला जाता है, तुल्यांकी भार नहीं निकाल पाएंगे तो नॉर्मलता का सवाल कैसे लगेगा, आपको कैसे लगेगा। तो आपको मैं पूरा 0 से हीरो तक पहुंचाऊंगा, लेकिन हाँ 10 मिनट बेसिक क्लास बता रहे हैं, बस 10 मिनट पढ़ लीजिए। यही बेस आपको पूरे क्वेश्चन को धुआं उड़ाएगा, क्योंकि मेरा एक सिद्धांत है आपको एकदम सिखाना, पूरी गारंटी रहती है। अगर आप पढ़ेंगे तो आप सीख जाएंगे इस वीडियो से। देखिए जल्दी से, पहली पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए अणुभार। देखिए परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए। परमाणु क्रमांक वही सिर्फ याद करना, 15 याद कर लेना बस। कौन कौन, देखिए हाइड्रोजन ज़्यादा आता है, कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, बोल रहा हूँ लिख लीजिए, ठीक है। सोडियम ज़्यादा आता है, मैग्नीशियम आता है, सल्फर ज़्यादा आता है, फास्फोरस ज़्यादा आता है, पोटेशियम ज़्यादा आता है, कैल्शियम ज़्यादा आता है और कापर जिंक। बस 15 एलिमेंट याद कर लो, क्वेश्चन खत्म। आ जाओ, जैसे आपको मैं पहले टॉपिक बता रहा हूँ, पहला टॉपिक आपको बताऊंगा अणुभार निकालना। जल्दी से देख लें, अणुभार जिसको बोलते हैं वेट मॉलिक्यूल, वेट मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान देना है, जैसे आपसे कोई कहा कि पहला जल का बताइए, दूसरा NaOH का बताइए, तीसरा C2H5OH का बताइए, चौथा NH2CONH2 का बताइए, पांचवा C6H12O6 का बताइए, नेक्स्ट। और ज़्यादातर आता है नमक NaCl का बताइए। उसके बाद आप लिखेंगे बेंजीन, C6H6 होता है। बेंजीन आप समझते हैं द्रव की तरह होता है, ये भी एक पानी की तरह होता है, लिक्विड होता है बेंजीन। अब अणुभार निकालने के लिए दोस्त कैसे करेंगे, ध्यान से पहले देखिए। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, लेकिन कितना है 2 से गुणा हुआ है, लिखेंगे 2 गुणे, फिर लिखेंगे प्लस। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, भार लिखना है। देखिए यहाँ लिखा है भार, भार में भार लिखना है, तो लिखेंगे 2 1 का 2 धन 16, तो कितना हो जाएगा दोस्त 18। चीज़ याद कर लीजिए तो निकाल, लेकिन निकालना सीखेंगे तो बेसिक भी आए तो कर लेंगे। इसका देखें सोडियम कितना होता है दोस्त, अणुभार 23 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है 16, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो 24 और 16 टोटल कितना आ जाएगा दोस्त 40 आ जाएगा। देखिए कार्बन कितना होता है 12, लेकिन 2 से गुणा हुआ है तो 2 लिखेंगे, फिर लगाएंगे प्लस, यानी एक एलिमेंट जब अगला एलिमेंट आता है उसके बीच में प्लस लगा देना है। हाइड्रोजन का होता है 1 गुणते 5, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस 1, तो लिखेंगे 12 दूनी 24 प्लस 5 1 का 5 और 16 प्लस 1, टोटल जोड़ेंगे दोस्त इसका आ जाएगा 46। मुझे याद है तो आप जोड़ कर चेक कर लीजिए। यूरिया का देखिए नाइट्रोजन कितना होता है 14, प्लस हाइड्रोजन का 1 लेकिन गुणते 2 है, लिखेंगे प्लस कार्बन, कार्बन का होता है 12, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, प्लस नाइट्रोजन कितना होता है 14, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1 लेकिन गुणते 2, यानी सबको जोड़ेंगे दोस्त इसका आ जाएगा 60। देख लेना, इसका देखेंगे कार्बन कितना होता है 12 लेकिन गुणते 6, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1 लेकिन गुणते 12, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 लेकिन गुणते 6, टोटल करेंगे दोस्त 180 आ जाएगा, ठीक है। आइए सोडियम देखेंगे दोस्त कितना होता है 23, प्लस क्लोरीन कितना होता है 35.5, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 58.5। और भार क्लियर हुआ, कैसे निकाल रहे हैं इसमें देखेंगे। कार्बन कितना होता है 12 लेकिन गुणते कितना है रहा दोस्त 6, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1 गुणते 6, 6 72 और 6 कितना हो जाएगा 78। यानी आपने एक पॉइंट सीख लिया तुरंत तत्काल अणुभार। अब दूसरा टॉपिक आपका यूज होगा दोस्त, बस दूसरा टॉपिक होगा दोस्त मोलों की संख्या यूज होगा। मोलों की संख्या,
बस n बराबर देखेंगे तो होता है W/m, यानी दिया गया भार ग्राम में और बटे अणुभार। मोलों की संख्या दिया गया भार ग्राम में बटे अणुभार। तो जल्दी से लिखेंगे, जैसे आपसे क्वेश्चन दे दिया 36 ग्राम H2O में n बराबर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट 360 ग्राम यूरिया में मोलों की संख्या क्वेश्चन मार्क। और लेते हैं 92 ग्राम एथिल एल्कोहल में n बराबर क्वेश्चन मार्क। 3 क्वेश्चन पर्याप्त है क्योंकि आपको यहाँ मैं सिखा रहा हूँ। आइए धुआं करते हैं। तो बताइए दिया गया भार स्मॉल w कितना है? 36 ग्राम। मज़ा आया। अब बताइए H2O का अणुभार कितना होता है? H2O का दोस्त अणुभार लिखेंगे तो कितना होता है? m बराबर, आप कहेंगे सर 18 होता है। तो मोलों की संख्या क्या होता है? दिया गया भार और बटे अणुभार। दिया गया भार कितना है? 36, अणुभार कितना है? 18, और काटेंगे कितना आ जाएगा? 2। n बराबर कितना आ जाएगा दोस्त? 2 मोल। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखेंगे दिया गया भार W बराबर कितना है? 360 ग्राम। आ जाते हैं। उसके बाद अणुभार m बराबर होता है, यूरिया का अणुभार कितना होता है दोस्त? 60 होता है। मोलों की संख्या क्या होता है? दिया गया भार बटे अणुभार। तो कितना लिखेंगे? 360 बटे कितना? 60। 0 0 काटेंगे, 6 6 36, यानी कि 6 मोल इसका आ गया। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। दिया गया भार W बराबर कितना है? 92 ग्राम। एथिल एल्कोहल, ये देखिए एथिल एल्कोहल इसी को बोलते हैं। ये है यूरिया, ये है क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है और ये आपका यूरिया है दोस्त। ये आपका है एथिल एल्कोहल, अभी जो लिखा है एथिल एल्कोहल है। ये आपका कास्टिक सोडा है। ये आपका जल है, ये आपका नमक है और ये आपका बेंजीन है। जैसे जैसे आ रहा है मैं लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे एथिल एल्कोहल का m कितना होता है? 46 होता है। तो बताइए n बराबर क्या होता है? दिया गया भार बटे अणुभार, यानी कि 92 बटे कितना आ जाएगा दोस्त? 42। काट देंगे कितना आ जाएगा? इसका 46 होता है। 46 दूना 92, यानी कितना आ जाएगा? 2 मोल। कोई दिक्कत? यानी कि 2 टॉपिक आपका क्लियर हुआ। अब हम बता देंगे तुल्यांकी भार और आपका धुआं हो जाता है। चलिए भेड़ डालते हैं तुल्यांकी भार। 2 टॉपिक आपने पढ़ लिया। हमने कहा बस 10 मिनट दीजिए। अब देखिए काहे नहीं सवाल आप लगा पाएंगे, मैं कह रहा हूँ पूरी गारंटी के साथ लगा लेंगे। तुल्यांकी भार इंपॉर्टेंट है। तुल्यांकी भार इक्विलिब्रियम वेट होता है, यानी E बराबर क्या होता है? ध्यान से, अणुभार बटे संयोजकता, अणुभार बटे संयोजकता, या इसे बोलते हैं अम्लता, या इसे बोलते हैं क्षारकता। तो उससे कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ आप संयोजकता याद करेंगे, आपका काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब जैसे आपसे क्वेश्चन कहा, पहला क्वेश्चन, यानी OH का तुल्यांकी भार बताओ। तुल्यांकी भार यानी E बराबर क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्वेश्चन कहा H2O का तुल्यांकी भार E बराबर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट H2SO4 का तुल्यांकी भार E बराबर क्वेश्चन मार्क। इतने में आप सीख जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। देखो जैसे एक ठो मैं एलिमेंट ले रहा हूँ, जैसे आप लोग लग रहा है सर यही होगा क्या? एलिमेंट लीजिए एक ठो। चलिए एलिमेंट लेते हैं। जैसे कोई कहे मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार बताओ E बराबर क्वेश्चन मार्क। और कोई कह दिया एल्यूमिनियम का तुल्यांकी भार E बराबर क्वेश्चन मार्क। मज़ा आ जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो बताइए अगर हम NaOH को डिजॉल्व करूँगा, तोड़ूँगा, तो काहे में टूटेगा? Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा। इसका मतलब संयोजकता यही है। अब इसे संयोजकता की संख्या लिखना है। तो बताइए अगर A निकालना हो तो अणुभार कितना है दोस्त? पूरा आपका है 40।
अब संयोजकता कितना है प्लस का 1, यानी कितना आ जाएगा दोस्त 40। बात क्लियर हुआ। इसमें देखेंगे H2O अगर दोस्त टूटेगा तो H प्लस और OH माइनस टूटता है, यानी प्लस माइनस सेम है। तो बताइए E बराबर इसका अनुभार कितना होता है 18, संयोजकता कितना होगा 1, तो लिख देंगे 18 के 18। इसका देखेंगे H2SO4 जब टूटेगा दोस्त तो उम्मीद है 2H प्लस और SO4 डबल माइनस टूटेगा। तो देखिए 2 1 का 2 और 2 यहाँ डबल माइनस डबल प्लस, तो संयोजकता कितना है 2। तो बताइए E बराबर अनुभार कितना हो जाएगा 98, संयोजकता कितना है 2, काटेंगे तो तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा 49, यानी 49 आएगा। बात क्लियर हुआ। लेकिन अगर आपसे एलिमेंट कह देगा तो बताइए मैग्नीशियम का अनुभार कितना होता है 24 और संयोजकता कितना होता है +2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त 12 आ जाएगा। ऐसे एल्यूमिनियम का निकालेंगे अनुभार कितना होता है 27 और इस पर संयोजकता कितना होता है प्लस का 3, तो यहाँ काटेंगे दोस्त कितना आ जाएगा 9। अब पता नहीं है कि संयोजकता कैसे निकलता है, तो हम क्या करें भाई। संयोजकता आपको मालूम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर सीखा जाता है। तो संयोजकता के लिए मेरा बेसिक कक्षा 9th वाले में जाएंगे जहाँ लिखा है साइंस, आप प्ले लिस्ट में जाइए साइंस वाले में जब जाएंगे तो लिखा 9-11 IRT पॉलिटेक्निक, वहाँ जाना वीडियो में, वहाँ केमिस्ट्री में सारा पढ़ लेना, सब क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि कितने फार्मूला है, अब गर्दन उड़ाओ तुरंत सवाल, यानी आपका बेसिक यही 3 नियम यूज होगा और कुछ नहीं यूज होगा। बच्चे आप लोग को गाना तो याद ही होगा, गाते भी होंगे, तो मुझे याद नहीं है, थोड़ा सा दिमाग में आया गा रहा था। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपसे ध्यान से, जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा था तो परसेंटेज पे बताया था, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन परसेंट, ये तो लेक्चर पढ़ाया भले हूँ, लेकिन आपका पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। परसेंटेज भूल जाओ कि प्रतिशत से कभी आपका बिलियन में क्वेश्चन डालेगा, कभी नहीं डालेगा। जब भी डालेगा मोलरता से, यानी कि क्वेश्चन देखिए ज़्यादातर यहाँ से आएगा, आपको आएगा मोलरता। मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला मोलों की संख्या गुणते और लिखेंगे V काहे में लीटर में, या तो लिखेंगे N गुणते 1000 और बटे V काहे में ml में। चलिए दूसरा आपका क्या होगा, मोलरता के बाद होता है मोललता। मोललता और मोलरता में अंतर है, स्मॉल m होगा, यहाँ से n बटे, ध्यान से W काहे में आ जाएगा किलोग्राम में आएगा। अगर n गुणते 1000 दोस्त लिखेंगे तो ये W काहे में आ जाएगा बस ग्राम में आ जाएगा, यानी विलायक का भार है। तीसरा हमने आपको क्या बताया था, नॉर्मलता, इम्पोर्टेंट है। नॉर्मलता बताया था n बराबर क्या बताया था W नहीं है, यानी स्मॉल W E और गुणते V, और ऊपर लिख देंगे 1000, या तो अगर नॉर्मल लिखना चाहते हैं तो बस इतना ही लिखेंगे, ये है आपका लीटर में, या तो स्मॉल W बटे E और लिखेंगे V काहे में ml में। ठीक है, वीडियो रोक दीजिए। हाँ क्या लेते हैं, उसके बाद नॉर्मलता के बाद आपका क्या आ जाएगा दोस्त, फार्मलता आता है। तो फार्मलता और मोलरता एक ही दिशा है, तो क्वेश्चन है बनाता है मोललता, तो सॉरी मोल प्रभाग जाएगा दोस्त। मोलर प्रभाग अंग्रेजी होता है मोल फ्रिक्शन, या कभी कभी इसको अंश प्रति मोल, अंश प्रति मोल भी कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान से अंग्रेजी क्या होता है मोलरिटी, इसका मोलरिटी होता है, इसका नॉर्मलिटी होता है, इसका मोल फ्रैक्शन होता है। अंग्रेजी समझ लिख सकते हैं, बच्चे लिखना चाहते हैं। इनका क्या होगा, यहाँ अगर हम पूछते हैं, यहाँ 2 कंडीशन होगा। अगर स्मॉल n डैश लिखेंगे, स्मॉल n तब ऊपर रहेगा, स्मॉल n प्लस कैपिटल N होगा। अगर कैपिटल N डैश लिखा है तो कैपिटल N डैश ऊपर होगा, बाकी स्मॉल n प्लस कैपिटल N होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ नोट याद कर लेना दोस्त, स्मॉल n डैश प्लस कैपिटल N डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्त 1 हो जाएगा दोनों का। ठीक है, इसके बाद आप उठेंगे डायरेक्ट, आप आएगा राउट का नेचर, वाष्प परासरण दाब आएगा, परासरण दाब, परासरण दाब PV बराबर NST याद कर लें, PV बराबर NST, ये यूज होगा।
उसके बाद फॉर्मूला यूज होगा। हेनरी का एक नियम होता है, हेनरी का नियम का एक सवाल बनता है, यहाँ जाएगा पी एच बराबर के एच और एक्स होता है। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। उसके बाद जो भी आएगा आपके यहाँ आ जाएगा मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक। यहाँ से क्वेश्चन दोस्त बनाएगा तो इस पर स्मार्ट डब्ल्यू और आ जाएगा के एफ के बी और बोलते 1000 और बटे स्मॉल और कैपिटल डब्ल्यू। ध्यान जब मोलर शब्द आएगा तो 1000 बनेगा, लेकिन यही अगर मोलर आ गया दोस्त, मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक, इसके लिए क्या आ जाएगा स्मॉल डब्ल्यू यही सेम रहेगा के बी 1000। अब यहाँ 100 आ जाएगा स्मॉल एम और कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। उसका फॉर्मूला आ जाएगा मोलर अवनमन स्थिरांक, यानी फ्रीजिंग वाला आ जाएगा और डेल्टा टी एफ बराबर सेम है स्मॉल डब्ल्यू के एफ गुणते 1000 नीचे स्मॉल एम और कैपिटल डब्ल्यू। अब यही दोस्त आ जाएगा मोलर, जब मोलर अवनमन स्थिरांक आ जाएगा, मोलर अवनमन स्थिरांक आ जाएगा उस कंडीशन पर डेल्टा टी एफ बराबर स्मॉल डब्ल्यू के एफ गुणते 100 आ जाएगा स्मॉल एम और कैपिटल। देखो सवाल लगाते समय बच्चे बहुत गलती करेंगे, जब ध्यान से मोलर शब्द आएगा तो मोलर वाले में 1000 रहेगा, अब मोलर वाले में दोस्त 1000 रहेगा, यानी 1000 रहेगा, ये तो ध्यान से। और बाकी सब कुछ सेम अक्षर दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ज्यादा क्वेश्चन आएगा राउल्ट के लिए, राउल्ट के नियम का सवाल है। ये क्या है पी नॉट माइनस पी एस अपार पी नॉट बराबर, आप इसमें लिखेंगे स्मॉल एन और कैपिटल एन। हम इतना ही बताएंगे, कुछ टीचर इसमें 1 जोड़ देंगे। इससे सवाल अभी मैं आईआईटी का सवाल लगाऊंगा तो बताऊंगा कहाँ n+1 होगा बच्चा और कहाँ सिर्फ n रहेगा, दोनों बात को क्लियर कर देंगे। बस यही आपका इतना ही फार्मूला आपका लगेगा। आप बताइए यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लगभग में 12 या 11 सूत्र हैं। अगर हम सवाल एक ही करेंगे तो आपको मालूम कितना वीडियो ले मिल जाएगा। इसलिए मैं प्रयास करूंगा एक ही टाइप का, यानी एक सूत्र पर दो सवाल लगाएंगे, एक मैं लगाऊंगा एक आप लगाएंगे, ठीक है। इसके साथ लीजिए आपको। चलिए फ्रेंड्स देखिए मैं क्वेश्चन लिखा हूँ ध्यान से। अभी मैंने आपको बताया ना एक सूत्र पर 2 सवाल लेंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा फार्मूला है प्रैक्टिस कराने के लिए, जानते कितना वीडियो लेंदे हो जाएगा। हाँ अगर आप प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगा तो हम पीडीएफ में आपको लिख कर यूट्यूब पर भेज देंगे, वहाँ से आप कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं इसके पहले मेरा देखिए 15 मिनट का वीडियो फालतू ही गया है, मेरे लिए फालतू गया है, लेकिन आपके लिए फ़ायदा है, पढ़ने वाले के लिए फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि उसमें वही चीज़ पढ़ा है जो वीडियो में लेक्चर में सब कुछ बताया था, वही बस यहाँ हमने डिफिनीशन नहीं बताया, बाकी सब कुछ बता दिया। आइए देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए यहाँ देखिए नॉर्मलता पूछ रहा है, सॉरी यहाँ मोलरता, यहाँ मोलरता, यहाँ देखिए मोललता, यहाँ मोललता, यहाँ देखिए नॉर्मलता और यहाँ नॉर्मलता, ठीक है। नॉर्मलता के बाद आप मोल प्रभाज्य लिखेंगे, परासरणता, उन्नयन, अवनमन, राउल्ट का नियम, क्वेश्चन खत्म। आइए देखते हैं। तो पहली पॉइंट आप लिखेंगे प्यारा सा दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया है? 80 ग्राम, ठीक है। अब बताइए NaOH का अणुभार अभी आपको बताया ना, NaOH का अणुभार m कितना लिखेंगे? 40 लिखेंगे। नहीं लिख रहा है तो आप निकालेंगे, तो आप लिख सकते हैं ऐसे लिखेंगे NaOH का अणुभार, यानी कि स्मॉल m बराबर कितना होता है दोस्त? 40। चाहे निकालें चाहे तो याद कर लेंगे। अब अगर मोलों की संख्या निकाल लिया जाए तो देखिए आपको आयतन दिया है, वॉल्यूम कितना दिया? V बराबर 500 ml में दिया है। तो बताइए n, और आपसे पूछा क्या है दोस्त? आपसे मोलरता पूछा है, तो मोलरता का मतलब होता है कैपिटल M बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी आपसे मोलरता कहा है कैपिटल M बराबर क्वेश्चन मार्क। तो मोलों की संख्या n बराबर लिखेंगे तो स्मॉल w स्मॉल m हो जाएगा। तो बताइए स्मॉल w कितना दिया है? 80, स्मॉल m कितना है? 40, तो काट में कितना आ जाए? मोलों की संख्या 2 आ जाएगा।
आप बताइए फार्मूला आपका क्या होता है मोलरता का, n गुणते 1000 और बट्टे v आयतन काहे में, यम यल में। तो बताइए यम यल में न दिया है, वेरी गुड। m बराबर n कितना दिया है दोस्त 2, ये कितना है आपका 1000 और नीचे कितना है आपका 500 ml है। तो 500 दूना 1000 तो 2 दूनी 4, m बराबर 4, यहाँ लिखेंगे मोलर लिख देंगे, काम खत्म, यही यूनिट हो गया। या मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर मोलर, ठीक है। ऐसे दोस्त इसको कमेंट कीजिए 2019 में आया, 2022 का है, इसका कमेंट में करिए दोस्त कितना आएगा, बाकी हम इसका लेकर चलते हैं। चलिए अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कर ही दे रहे हैं, अब थोड़ा स्पीड करेंगे। लिखेंगे दोस्त दिया है, हाँ क्या दिया है, स्मॉल डब्ल्यू कितना दिख रहा है 30 ग्राम, ठीक है। यहाँ देखिए यूरिया का बात कर रहा है, तो बताइए यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2 का अणुभार लिखेंगे दोस्त। तो बताइए अणुभार स्मॉल m कितना होता है, अब इसका होता है 60, ठीक है। और आपको क्या दे रहा, आयतन दे रहा v, आयतन कितना दिया है 250 यानी 250 ml दिया है, ठीक है। आपसे पूछा क्या है मोलरता, यानी m बराबर क्वेश्चन मार्क, तो मोलों की संख्या यानी स्मॉल w क्या हो जाएगा स्मॉल m। स्मॉल w कितना दिया है 30, स्मॉल m कितना है 60, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 यानी 0.5, ठीक है। अब बताइए मोलरता m बराबर क्या होता है n गुणते 1000 और बट्टे v काहे में ml में। तो बताइए m बराबर n कितना है, मोलों की संख्या 0.5, ये कितना दिया है 1000, नीचे आयतन कितना दिया है 250 मतलब 250 चौका 1000, 5 चौ 20, m बराबर 20 लेकिन एक अंक बाद 0.2, तो m बराबर कितना आ जाएगा 2 मोलर या मोल प्रति लीटर, ये आपका आंसर रहा है, ठीक है दोस्त। आगे देखते हैं, ये देखिए मोललता है, तो पहले आप वही लिखेंगे सेम जो अभी हमने आपको कहा दिया है, क्या दिया है स्मॉल w कितना दे रहा है दोस्त 46 ग्राम। तो बताइए C2H5OH का स्मॉल m निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे C2H5OH का अणुभार, ठीक है। तो स्मॉल m कितना होता है 46 ही होता है, आप देखिए वीडियो में मैंने बताया था, वो निकाल भी लेंगे। और आपको दिया है ध्यान से 500 ग्राम विलायक, 500 ग्राम विलायक का मतलब होता है कैपिटल W और 500 ml का मतलब होता है आयतन, तो आयतन बिलियन रहेगा और कैपिटल W जो रहेगा विलायक रहेगा। तो यहाँ इसको हम कैपिटल W लिखेंगे दोस्त, तो कितना दिया है विलायक, आप लिखेंगे विलायक कैपिटल W कितना दिया है, लिखेंगे 500 ग्राम। अब जाहिर सी बात है पूछा का है मोललता, इसका स्मॉल m बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बताइए पहले लिखेंगे मोलों की संख्या n बराबर स्मॉल w क्या होता है स्मॉल m, स्मॉल w दोस्त कितना दिया है 46, स्मॉल m अणुभार कितना है 46, कट कर कितना आ जाएगा 1। अब बताइए स्मॉल m मोलों की संख्या, मोललता क्या होता है आपको बताया है ना, n गुणते 1000 और बट्टे में क्या w का है में ग्राम में। तो बताइए n कितना है 1 और कितना है 1000 और नीचे बताइए कितना है 500 ग्राम। तो 500 से 500 कट जाए कितना आ जाएगा 2। तो m बराबर कितना आ जाएगा 2, लेकिन ध्यान से इसमें यूनिट लिखना मोलर, क्या यूनिट होगा दोस्त मोलर, मोललता में मोलर होगा, मोलरता में मोलर होगा। ऐसे बताइए इसमें क्या है, आप लिखेंगे एक बार दिया है, क्या देखेंगे स्मॉल w कितना दिया 76, बेंजीन है तो 78 कर लेना, 78 ग्राम कर लेना, 78 ग्राम। अब बेंजीन होता है C6H6 का अणुभार बताएं, अणुभार क्या हो जाएगा स्मॉल m हो जाएगा, कितना आ जाता है 78। और देखिए विलायक का दिया है, विलायक का मतलब आप समझते हैं स्मॉल w होगा, विलायक का मतलब स्मॉल w दोस्त कितना दिया है 250 ग्राम, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा क्या है मोललता, इसका मतलब स्मॉल m बराबर क्वेश्चन मार्क। तो पहले मोलों की संख्या निकालेंगे स्मॉल w स्मॉल m, बताइए स्मॉल w कितना 78, स्मॉल m कितना 78, कट कर कितना आ जाएगा दोस्त 1। आइए मेरे बापू क्वेश्चन, स्मॉल m बराबर n गुणते क्या आ जाएगा 1000, नीचे बताइए ये हो जाएगा विलायक कितना है 250, यहाँ से काटेंगे कितना 4 बार और m बराबर n 1 है और बात की 4, तो m बराबर कितना 4 1 का 4, यहाँ भी लिखेंगे मोलल, ठीक है। यूनिट होता है मोलर, या तो हमने कहा मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हैं या मोल प्रति किलोग्राम भी लिख सकते हैं। तो मोल प्रति किलोग्राम यहाँ होगा और मोलरता में मोल प्रति लीटर होगा। चलिए ये देखिए इम्पोर्टेंट है,
इसलिए क्योंकि आपको मालूम है तुल्यांकी भार की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब ध्यान देना है, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है सवाल। तो इसमें एक मैं आपको नया सूत्र दे रहा हूँ, ये सूत्र ही लिख लेना कि नॉर्मलता बराबर मोलरता अगुणित संयोजकता। ये आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, मैं आपको टिक से बता रहा हूँ, जल्दी कर लेंगे। यानी आप एक बार मोलरता निकाल लीजिए, संयोजकता निकाल लीजिए, गुणा कर दिए, नॉर्मलता आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे होगा, देखते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ फार्मूला थोड़ा ठीक नहीं है, अभी बता रहे हैं। अभी हम एक सवाल लिखते हैं फिर बताएंगे ना, क्योंकि मैं अपने हाथ से बनाया था तो अभी बताएंगे, क्योंकि एक सवाल लगाएंगे तब क्लियर हो जाएगा सही था गलत है। आइए देखते हैं। अभी मैं आपको जैसे मान लीजिए कभी भूल जाओगे, मान लीजिए नॉर्मलता बराबर हो सकता है मोलरता वाला हो या मोलरता नॉर्मलता, कभी कंफ्यूज हो सकते हो ना, लेकिन लॉन्ग मेथड है। अगर वो आप यूपी बोर्ड में भी वैसे यूज करते तो नंबर कट जाता, वो सिर्फ IIT मतलब वो टिकी था। तो आप पेपर में पढ़ रहे हैं, यानी आप ऐसे सवाल लिखेंगे तब तो नंबर मिलेगा, एक लाइन में आप हल करेंगे तो कैसे नंबर देगा, इसलिए वो सही नहीं था यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, इसलिए लॉन्ग से आपको बता रहा हूँ। तो चलिए लिखेंगे दोस्त, दिया है, हाँ क्या दिया है ध्यान से आप कहेंगे सही, स्मॉल w दिया, वेरी गुड 40 ग्राम। बताइए NaOH का अणुभार लिखेंगे, अणुभार NaOH का, तो अणुभार कितना हो जाएगा, स्मॉल m आपको मालूम है कितना हो जाएगा, और NaOH कितना होता है 40 ही होता है। और आपको आयतन भी दिया है, आयतन V बराबर दोस्त कितना दिया है 250 ml दिया है। आपसे पूछा है नॉर्मलिटी पूछा है, n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ जरूरी नहीं है आप मोलों की संख्या निकालें, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है मोलों की संख्या निकालने की। क्यों? क्योंकि आपको मालूम नॉर्मलता बराबर आपका क्या होता है, स्मॉल w गुणते 1000 और बटे E इंटू V ml में होता है, ये आपको इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बताइए, आप पहले तुल्यांकी भार निकालेंगे। तुल्यांकी भार कैसे निकलता है दोस्त, तो आप का ही निकालेंगे, इसका निकालेंगे। तुल्यांकी भार लिखेंगे 40, ठीक है, और बटे संयोजकता कितना होता है 1। तो अभी मैंने पहले ही बता दिया कि तुल्यांकी भार कैसे निकलता, तो 40 आ गया। तो बताइए n बराबर स्मॉल w कितना दिया है दोस्त 40, और गुणते ये कितना है आपका 1000, नीचे आ जाइए। तुल्यांकी भार कितना आ चुका है 40, और गुणते ये आयतन कितना दिया है 250, तो यहाँ 40 40 कटेगा और 2.5 से चौका 1000, यानी नॉर्मलता कितना आ जाएगा 4। यूनिट लिखेंगे नॉर्मल, यूनिट क्या लिखेंगे नॉर्मल। बात क्लियर हुआ? ऐसे यहाँ निकालते हैं। यहाँ भी दोस्त लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, स्मॉल w कितना दे दिया है 98 ग्राम। तो बताइए H2SO4 का अणुभार कितना हो जाएगा, H2SO4 का अणुभार यानी स्मॉल m आपको मालूम है 98 ही आएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद आयतन कितना दिया है, आयतन भी बराबर आप बोलेंगे सर 500 दिया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 500 ml दिया है। आज से पूछा क्या है नॉर्मलता, नॉर्मलिटी कैपिटल N बराबर क्वेश्चन मार्क। तो वही निकालेंगे पहले, क्या तुल्यांकी भार E बराबर क्या होता है अणुभार, अणुभार कितना है दोस्त 98। अब बताइए संयोजकता कितना होता है, H2SO4 संयोजकता ध्यान दीजिए, इधर मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि H2SO4 जब टूटेगा तो 2H प्लस और SO4 डबल माइनस होगा, यानी इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से काट देंगे, कितना आ जाएगा आपका 49 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मलता n बराबर स्मॉल w गुणते 1000 और बटे v काहे में, सॉरी फिर लिखेंगे a और v काहे में ml में। तो बताइए नॉर्मलता बराबर स्मॉल w कितना दिया है 98 और गुणते 1000 और बटे e कितना आया है 49 और गुणते आयतन कितना दिया है 500। तो 500 दूना 1000 और 49 दूना 98, तो 2 दूनी 4। यहाँ भी नॉर्मलिटी कितना आ रहा है 4, नॉर्मल आंसर हुआ। एकदम प्रॉपर ढंग से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन लिए। जैसा कि हमने कहा हर एक क्वेश्चन पर 2-2, 3-3 क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ देखिए आपका ये IIT का क्वेश्चन ले आया हूँ,
और क्योंकि आप जब इंटरमीडिएट पढ़ते हैं, क्योंकि थ्योरी अलग होता है और सवाल जब लगाएंगे दोस्त तो अलग फंसता है, क्योंकि जब टीचर्स आपको पढ़ाता जो है, कोई भी टीचर्स आपको जब पढ़ाते हैं उसी समय जब सवाल लगवाते हैं तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। नहीं बार बार कर रहा हूँ, जितने बच्चे अभी पढ़ रहे हैं जहाँ जहाँ, तुरंत वहाँ कमेंट कीजिए सर हमको आप न्यूमेरिकल्स लगवाइए इसे सेम थ्योरी में, देखिए क्या कॉन्सेप्ट होता है। क्योंकि मैं भी बहुत रिसर्च किया हूँ। जैसे ये देखिए राउल्ट का 3 सूत्र है और मैटर करता है कौन सा परफेक्ट होगा। अच्छा, परफेक्ट होने का मतलब होता है कौन से लगाने पे आपका आसान रास्ता होगा, कैलकुलेशन कम रहेगा, आंसर तो आएगा भी। लेकिन बहुत ऐसे शिक्षक जो कि बहुत कैलकुलेटिंग बता देते हैं जो कि बच्चे हार मान लेंगे। अभी मैं आपको तीनों में बताऊंगा कौन सही है, कौन लगाना चाहिए, कौन नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये IIT 1993 में आया था। तो देखिए बहुत नॉर्मल है क्वेश्चन है। यहाँ से मोल प्रभाज्य पूछा है तो इस पर 2 क्वेश्चन लिए हैं, बाकी इस पर 2 क्वेश्चन लिए हैं, इस पर 2 नहीं 3-4 क्वेश्चन लेंगे क्योंकि ये सब 3-3 नंबर के आएंगे, 3 मार्क्स आएंगे और वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ यही सब क्वेश्चन ज़्यादा डालता है। यहाँ से मोलर उन्नयन स्थिरांक यानी मोलरता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज्य, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देखे भी होंगे। आएगा तो कर लेना, यहाँ से कठिन क्वेश्चन नहीं बनता है। नॉर्मलता, मोलरता, फार्मलता से दोस्त पहले बता रहा हूँ कठिन क्वेश्चन नहीं बना पाता है, इसलिए वहाँ से क्वेश्चन नहीं उठाता। जहाँ से बनाएगा वहीं से देगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ से 58.5 ग्राम NaCl एक अलग भाग है और 54 ग्राम जल एक अलग भाग है। यानी कि आपको जो मैं लेक्चर दिया था मोल प्रभाज्य में 2 घटक 1 विलयन बनाएंगे। तो पहले घटक का मतलब होता है नमक, तो हम लिखेंगे नमक के लिए, यहाँ लिखेंगे दोस्त दिया है, क्या दिया है NaCl के लिए लिखना। हाँ, इनके लिए क्या लिखेंगे, स्मॉल W कितना दिया 58.5 ग्राम और स्मॉल m कितना हो जाएगा, NaCl का 58.5 ही होता है। अभी आप निकाले तो वहाँ देख लीजिएगा। तो स्मॉल n जब निकालेंगे तो क्या होता है, स्मॉल m स्मॉल W स्मॉल m होगा। तो 58.5 बट्टे 58.5 कट का कितना आ जाएगा, स्मॉल n बराबर 1। स्मॉल n का मतलब होता है कि नमक का मोलों की संख्या कितना आया है, 1। नमक का मोलों की संख्या कितना आया है, 1, ठीक है। अच्छा, ये स्मॉल n क्यों माना बताइए। नमक जाकर पानी में घुलता है कि पानी जाकर नमक में घुलता है, यानी जो घुलता है उसको हम स्मॉल मानते हैं और जो घोलता यानी विलय को स्मॉल मानेंगे और विलय को कैपिटल मानेंगे, ठीक है। इसलिए स्मॉल यहाँ किया। इसी प्रकार हम देखेंगे अब किसके लिए, जल के लिए। जल का मतलब H2O के लिए देखेंगे। तो इनके लिए क्या देखेंगे दोस्त, स्मॉल W कितना दिया है 54 ग्राम है। तो बताए H2O का अणुभार कितना होता है, आपको याद होगा, स्मॉल कैपिटल W होगा ये, और यहाँ कैपिटल M होगा। कितना होता है, 18 होता है। तो कैपिटल N हो जाएगा, तो कैपिटल N में कैपिटल W कैपिटल M हो जाएगा। तो 54 बटे कितना हो जाएगा, 18, 18 तिहाई 54, ठीक है। अब बताइए यहाँ कहा है कि मोल प्रभाज्य, जब भी मोल प्रभाज्य कहेगा तो दोनों के निकालना। लेकिन कभी कभी पेपर में एक ही पूछेगा, या जल का ही मोल प्रभाज्य पूछेगा या तो नमक का ही पूछेगा। लेकिन जब दोनों कह रहा है तो दोनों निकालेंगे। अब दोनों आ गए तो बताइए, यानी स्मॉल n डैश, यानी कि हिंदी थोड़ा लिख लें, नमक यानी NaCl का मोल प्रभाज्य, मोल प्रभाज्य। तो मोल प्रभाज्य का मतलब क्या हुआ, स्मॉल n डैश। स्मॉल n डैश को क्या बताया, स्मॉल n ऊपर रहेगा, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। स्मॉल n कितना है आपका दोस्त, 1 और 3 और 1 4, तो कितना आ जाएगा 0.25, ठीक है। अब आपको मालूम होगा कि कैपिटल N डैश अगर निकालना हो, यानी कैपिटल N डैश 1 में से 0.25 घटा देंगे, 0.25 घटा देंगे तो 0.75 तब भी आ जाएगा। क्योंकि मैं आपको कहीं पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, स्मॉल n डैश प्लस कैपिटल N डैश बराबर 1। इसका मतलब स्मॉल n डैश तो आ चुका है, स्मॉल n डैश यहाँ रखेंगे तो कैपिटल N डैश निकालेंगे तो 1 में से घटा देंगे, आ जाएगा। इससे ये फ़ायदा रहेगा कि आप ये 2 बार फार्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे इसमें देखेंगे। तो बताइए यूरिया घुलेगा, यूरिया घुलेगा इसका मतलब विलय है। यहाँ लिखेंगे यूरिया के लिए दोस्त, यूरिया के लिए स्मॉल W कितना दिया 120 ग्राम, स्मॉल m यूरिया कितना होता है 60, NH2CO NH2 होता है अणुभार। देखिए आपको कैसे अब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे स्मॉल n तो क्या होगा, स्मॉल W स्मॉल m, तो आ जाएगा 120 बटे 60, 60 दूनी 120 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे जल का मतलब विलायक के लिए, तो लिखेंगे जल के लिए
जल के लिए दोस्त लिख रहे हैं तो जल के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल यहाँ तो कैपिटल होता है, कैपिटल W कितना है 90 ग्राम और कैपिटल M कितना हो जाएगा 18, क्योंकि जल का अणुभार कितना होता है 18। तो कैपिटल N मोलों की संख्या हो जाएगा इस कैपिटल W कैपिटल M, यानी 90 बटे कितना हो जाएगा दोस्त 18, 18 पंचे 90। तो इसका मतलब कैपिटल N का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। तो बताइए मोल प्रभाज्य निकाल लेंगे। अगर स्मॉल n डैश निकाल रहे हैं तो स्मॉल n प्लस कैपिटल N, तो बताइए स्मॉल n कितना है 2 और बटे 5 2 7, ठीक है, यह हो गया। ऐसे कैपिटल N का निकालेंगे तो कैपिटल N ऊपर हो जाएगा स्मॉल n प्लस कैपिटल N, तो ये आ जाएगा कैपिटल N 5, बाकी 5 2 7, नीचे का तो सेम रहता है। ये आपका है मोल प्रभाज्य। बात क्लियर हो रहा है दोस्त? तो उम्मीद है आपको मालूम है ये सारे क्वेश्चन कैसे लगते हैं। बार बार प्रैक्टिस करेंगे दोस्त तभी आपका कुछ यहाँ से होगा, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मैं भी कह रहा हूँ कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। ये देखिए परासरण दाब के नियम पर इस साल मैंने बच्चों को पढ़ाया था राउल्ट का नियम, बायल और चार्ल्स का नियम बताया था कि बायल और चार्ल्स के संयुक्त का नियम ही ये होता है। आप हमारे लेक्चर में देखिए बायल तथा चार्ल्स के नियम के संयुक्त को वान ट हाफ समीकरण कहते हैं। और उसी साल आया था बायल का नियम किसे कहेंगे, सोचिए पेपर में आया 2 नंबर में। चलिए आगे देखते हैं। एक चीज़ ध्यान देना है कि टेम्परेचर यहाँ डिग्री सेल्सियस देता है, लेकिन यूज दोस्त हमेशा केल्विन में करना होगा, ठीक है। तो लिखेंगे पहले पॉइंट दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, क्या दिया है लिखेंगे T बराबर 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 धन 273 कर देंगे दोस्त 300 केल्विन आएगा। यानी कोई भी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 273 जोड़ देंगे तो काहे में आ जाता है दोस्त, केल्विन में आ जाता है। बात क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब बताइए 5% यूरिया, यहाँ बच्चे समझते नहीं हैं। 5% यूरिया, अब विलयन का मतलब क्या हुआ, बहुत पॉइंट छिपा है दोस्त। ये दिखने में इतना आसान है, लेकिन बार बार किसी को क्वेश्चन दे देंगे, अपने दोस्तों में शेयर करिए, कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ ये छिपा है। 5% यूरिया का मतलब हुआ कि 100 मिलीलीटर विलयन में 100 मिलीलीटर विलयन में दोस्त 5 ग्राम विलय है। 5% यूरिया का मतलब क्या हुआ, 5% यूरिया विलयन का मतलब हुआ है कि 100 मिलीलीटर विलयन में 5 ग्राम यूरिया घुला है। इसका मतलब यूरिया का मतलब घुला है विलय, तो यही लिखेंगे। यानी कि स्मॉल w कितना लिखेंगे 5 ग्राम, यानी ये विलय है, यही तो घुला है। कितने में घुला है, V बराबर 100 ml में घुला है, तो लीटर में बदलेंगे तो 0.1 लीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप 1000 से भाग देंगे तो ml से लीटर में आ जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं दोस्त, और क्या कर रहा है, बस परासरण दाब P पूछ रहा है, तो P बराबर आपसे कर रहा है क्वेश्चन मार्क। यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है, बहुत कुछ यहाँ छिपा है। देखें विलय क्या है, यूरिया है, तो यूरिया का हमने लिख दिया। तो एक चीज़ और लिख लेते हैं यहीं, यूरिया का तो दिया है 5, यूरिया का अणुभार कितना होता है, M बराबर 60 होता है। अब आपका निकल जाएगा। बाकी आपसे क्या पूछा, परासरण दाब P बराबर क्वेश्चन मार्क, परासरण दाब P बराबर क्वेश्चन। तो बताइए P बराबर क्या पढ़ाया हूँ, P बराबर नहीं बल्कि PV बराबर NST पढ़ाया हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ। तो बताइए P तो पूछा है, V का वैल्यू कितना है 0.1 है, N का मतलब होता है स्मॉल w और स्मॉल m, ये तो मोलों की संख्या। लेकिन ध्यान से S का मतलब होता है विलयन स्थिरांक। यस क्या है, विलयन स्थिरांक, इसका वैल्यू होता है कितना होता है 0.0821, याद कर लेंगे। बाकी टेम्परेचर कितना दिया है दोस्त, टेम्परेचर कितना है आपका गुणते 300 केल्विन में है। तो P बराबर 0.1 गुणते बराबर स्मॉल w कितना दिया है आपको 5 दिया है, वेरी गुड। और यूरिया का अणुभार कितना होता है 60 गुणते 0.0821 गुणते कितना है 300। तो कटेगा 0 से 0 कटा, 6 का 6, 6 पंचे 30। तो इसका मतलब फाइनल आंसर कितना आया 5 गुणते 0.0821 गुणते 5। तो क्या गुणा कर लेंगे दोस्त, गुणा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ा ही दे रहे हैं क्योंकि अभी ये भी है। चलिए P बराबर, तो यहाँ एक गुणा कर लें, 5 1 का 5 और 5 दूनी 10 का 0 80 लगा 1, 5 और 5 40 और 1 41, आप पूरा लिखेंगे और यहाँ 10 मोड़ लगाएंगे, ठीक है। और गुणते कितना है 5, नीचे 0.1, ठीक है। एक अंक उधर जाएगा
तो P बराबर कितना आ जाएगा 4.105 और गुणते 5, 5 से गुणा कर देंगे दोस्त, 5 × 5 = 25 पूरा हो जाएगा, 5 × 5 = 20। अब मज़ा आ गया होगा, यहाँ लिखेंगे वायुमंडल या वायुमंडली भी लिख सकते हैं, ये इसका क्या होता है आंसर हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए क्योंकि इतना आसान भाषा में लिखा था, उतना आसान भाषा में इनका इंटरनल पॉइंट नहीं दे रहा है, इसलिए मैं एक बार और समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्त सिंपल सा टेम्परेचर आपको दिया है डिग्री सेल्सियस में, लेकिन हल करते समय बार बार को केल्विन में करना, अगर जो डिग्री सेल्सियस में हल कर दिया आंसर गलत हो जाएगा। और ध्यान से 5% यूरिया बिलियन का मतलब हुआ कि बिलियन का मतलब लीटर होता है या तो मिलीलीटर होता है, 5% यूरिया 5% घुला है, यानी यूरिया का मतलब विलेय 5 ग्राम है, कितने में घुला है 100 मिलीलीटर में घुला है, ठीक है। तो 100 मिलीलीटर लीटर मतलब 0.1 लीटर आ गया, और यूरिया 5 ग्राम, लेकिन यूरिया का अणुभार कितना होता है 60, और यूरिया अपरासरण दाब P बराबर क्वेश्चन मार्क, यह हमारा फार्मूला होता है PV बराबर NST, जहाँ यस विलयन स्थिरांक है और P यहाँ रखा, V का वैल्यू वहाँ दिया था, N मोलों की संख्या है, स्मॉल w स्मॉल n है, ठीक है दोस्त। आगे देखते हैं, विलयन स्थिरांक का वैल्यू रखा है, टेम्परेचर 300 रख दिया गया है, बाकी कटा है आंसर आया है, ठीक है। ऐसे देखते वहाँ वो इम्पोर्टेंट है, वहाँ तो और ही खतरनाक है, क्यों 5% भी नहीं दिया, लेकिन 5% न देने के फ़ायदे में ये है ना कि डेसीमोलर दे दिया। तो बताइए, अभी आपको बताएं मोलर जो यूनिट है ये मोलरता का होता है, सॉरी मोलरता का होता है। तो मोलरता m बराबर कितना दिया है 1/10 दिया है, और मोलरता को बोलते हैं n/v, मोलरता को क्या बोलते हैं n/v। आप क्लियर कर लिए होंगे, बात समझ में आ गया कैसे होगा। चलिए तो लिखेंगे दोस्त, दिया है, चलिए क्या दिया है आपको, दिया है टेम्परेचर T बराबर 27 डिग्री सेल्सियस, तो हो जाएगा कितना 300 केल्विन, ठीक है। और डेसीमोलर m बराबर या तो n/v का वैल्यू कितना दिया है 1/10, ठीक है। और आपको क्या दिया है, बस हो गया। परासरण दाब P बराबर आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क। चलिए, लेकिन यूरिया का नाम आया है दोस्त, यूरिया का अणुभार कितना होता है एक बार पहले उसको लिख लें। यूरिया का अणुभार यानी स्मॉल w कितना दिया है आपका 60। अब वही परासरण दाब क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला क्या होता है, सूत्र PV बराबर, यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे PV बराबर NST होता है। तो अगर P का निकालें, V कहाँ हो जाएगा N/V हो जाएगा, और S × T हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्यों, क्योंकि इसका ज़रूरत ही नहीं पड़ा इसका और चीज़ का। तो P बराबर N/V, देखो N/V कितना लिखेंगे 1/10। S विलयन स्थिरांक है 0.0821, टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन। बहुत बढ़िया, एक तो जीरो बस कट जाएगा यहाँ से, तो P बराबर कितना आ जाएगा 0.0821 और गुणते कितना आ जाएगा 30, ठीक है। P बराबर 1 0 गायब हो जाए तो दशमलव इधर आ जाएगा, तो 0.821 × 3, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6 और 3 और 24, लेकिन 3 अंक बाद दशमलव, तो इधर से 3 अंक बाद दशमलव कितना आ जाएगा 2.463 यूनिट क्या आ जाएगा वायुमंडल। मज़ेदार क्वेश्चन था दोस्त। तो थोड़ा सा मैं पानी पी ले रहा हूँ, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्त, ये देखते हैं, इसमें कहानियाँ ये है कि सर यहाँ मैं 3 फार्मूला मैं पहले इसलिए लिखा हूँ, आप लोग सोचें सर ये क्या है लिखा है, ये खास कहानी है। आप लोग भी कमेंट में करिए, अगर कुछ डाउट हो या तो आप हमसे अच्छा भी कुछ जानते हो तो बताइएगा, कुछ नहीं है। क्योंकि मैं जब सवाल लगा रहा था इंटरमीडिएट किताब से, बालाजी प्रकाशन सबसे बेस्ट होती है बालाजी, तो वहाँ पढ़ा, और मैं अरिहंत का किताब से पढ़ा, NCERT से पढ़ा, तीनों में बहुत सारा कन्फ्यूजन कर रहा था। लेकिन जब मैंने IIT के क्वेश्चन लगाया 2-4 क्वेश्चन, उस समय JEE मेंस का मैं तैयारी कर रहा था, तो उस समय देखा तो क्लियर एक ही फार्मूला लगाते थे और डायरेक्ट आंसर आता था, कोई डाउट नहीं था। तो वही मैं चाह रहा हूँ आप लोग IIT नहीं अभी पढ़ लीजिए, काम खत्म कर दीजिए। देखिए, जैसे कुछ शिक्षक आपको P0 - P है, जैसे आपको मालूम है विलायक का परासरण दाब है, ये विलयन का वाष्प दाब है, सॉरी ये विलायक का होता है नॉट, और यह सॉल्यूशन होता है विलयन होता है। ये देखो विलेय है और नीचे विलायक है, तो यही चीज़ समझता है, समझाना है आपको। चलिए देखते हैं कैसे हल होगा। तो इनमें से फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ कि ये यूज करेंगे जो बच्चा वो गलत है, और बाकी आपका
सॉरी ये गलत नहीं है, गलत आपका ये लास्ट वाला है, यानी ये भी सही है ये भी सही है। लेकिन बात ये है, ये लगाएंगे तो नीचे देखो 2 है और नीचे 2 हो जाता है, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो लेंदी हो जाएगा। लेकिन ये देखेंगे दोस्त एक ही है, नीचे ध्यान से बट्टे में एक अक्षर वाला करेंगे तो जल्दी होगा। बट्टे में एक अक्षर देखो ये इसमें है तो जल्दी होगा, इसमें देखेंगे जल्दी। लेकिन सोचो अगर इसमें एक है जल्दी, ये गलत फार्मूला है, इससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखें नॉट पर, यहाँ देखो यस पर, ये सही है यह सही है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और ये छोटा बन जाएगा। लेकिन ये छोटा बनने के साथ साथ गलत हो रहा है और ये छोटा बनने के साथ साथ सही है। इसका मतलब प्रॉपर ढंग से आप कभी भी क्वेश्चन लगाना है तो ये फार्मूला लगाइए। मेरे दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट IITian वाला यही थ्योरी कहता है। आइए देखते हैं, तो चलिए देखते हैं, कुछ खास क्वेश्चन है इसमें दिया है। चलिए देखिए, पानी का वाष्प दाब 25% कम होने के लिए 100 ग्राम पानी में कितना यूरिया विलय करना होगा। एक चीज़ बताइए, इसमें विलय और विलायक की पहचान करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। तो बताइए यूरिया विलय होगा, जाहिर सी बात है, तभी तो 100 ग्राम विलायक में घुलेगा। कह रहा है 100 ग्राम पानी में कितना यूरिया विलय करना होगा, यानी कि यूरिया कितना घोलना होगा। चलिए, लेकिन ये देखिए खास बात कर रहा है, वाष्प दाब कितना दे रहा है, 25% कम होने के लिए, यानी कि प्रारंभ में इसका मतलब विलायक का जो वाष्प दाब P0 रहा होगा, विलायक का वाष्प दाब P0 जो रहा होगा, क्लियर है कि वो 100 रहा होगा। अब 25% कम होने का मतलब हुआ विलयन, भाई 100% कम होने के लिए, यानी कि घोलने के बाद 100 ग्राम पानी में घोलने के बाद विलयन बन जाएगा। तो विलयन का मतलब होता है PS का वैल्यू कह रहा है कि घट जाता है कितना, 25%, तो बचता कितना होगा, 75। और P0 PS का निकालना वैल्यू बहुत कठिन होता है और बड़े सिंपल भाषा में निकाल दिया दोस्त। अब आगे देखते हैं 100 ग्राम पानी, तो बताइए विलायक पानी है यानी जल बोले, तो जल का भार यानी कि कैपिटल W कितना दिया है, 100 ग्राम, ठीक है। अच्छा, तो अणुभार भी लिखेंगे, यानी कि जल का अणुभार, H2O का अणुभार तो कैपिटल M हो जाएगा दोस्त, कितना होता है, 18 होता है। अब उसके बाद आएगा यूरिया दोस्त, यूरिया इसको इधर कर दे रहे हैं, तो यूरिया और यूरिया का N यानी कि N नहीं W, तो यूरिया का भार कितना, यूरिया का भार कितना, यही आपसे तो पूछा है। लेकिन यूरिया का तो अणुभार याद है, यूरिया का दोस्त अणुभार याद है, स्मॉल m कितना हो जाएगा आपका मालूम है, 60 हो जाएगा। बस क्वेश्चन ख़त्म, एकदम सिंपल भाषा में क्वेश्चन ख़त्म। क्यों? क्योंकि जो हमारा राउल्ट का नियम फार्मूला होता है, राउल्ट का नियम बोले या सूत्र बोलिए, तो राउल्ट का नियम यही यूज करना है, P0 माइनस PS बटे PS बराबर स्मॉल n और कैपिटल N हो जाएगा। P0 कितना दिया है दोस्त, 100 दिया है, PS कितना है आपका 75 और नीचे कितना है 75। आगे देखेंगे स्मॉल n को लिखेंगे स्मॉल W और स्मॉल m लिखेंगे, नीचे देखिए इसको कैपिटल W और कैपिटल M लिखेंगे, ठीक है। तो 100 में से 75 जाएगा दोस्त, 25 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 75 बराबर स्मॉल W देखिए आपसे पूछा है, छोड़ देते हैं और या तो इसको लिखते हैं, नीचे का सबसे कहाँ जाता है, ऊपर, और यहाँ का यहाँ जाता है, स्मॉल W कैपिटल M, फिर स्मॉल m और कैपिटल W, और आसान हो, 25 का 25 दिया 75, 1/3 बराबर स्मॉल W का वैल्यू कितना दिया है वही पूछा है, स्मॉल W, कैपिटल M का वैल्यू देख लें एक बार, कैपिटल M कितना दे रहा है 18, नीचे आओ, यहाँ देखेंगे स्मॉल m का वैल्यू कितना दे रहा है 60, कैपिटल W कितना दे रहा है 100 दे रहा है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए 6 1 का 6 और 6 3 18, बात क्लियर हुआ दोस्त। तो यहाँ देखिए 1000 यानी कि 1/3 बराबर 3 गुणते स्मॉल W और 100 गुणते 10 कितना हो जाएगा 1000, तो 1000 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो 1000 1 का 1000 और बराबर 3 3 का 9 और स्मॉल W का लिखेंगे 1000 और बटे में कितना 9, स्मॉल W देखिए 9 1 का 9, 9 1 का 9, 9 1 का 9.11, यही इसका आंसर होगा। तो IIT 2000
सॉरी 1993 का क्वेश्चन था, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्त, अभी और प्रैक्टिस कराते हैं।